बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हरम स्टिचिंग। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ 2 साल की बच्ची का बहुत ही खूबसूरत सा फ़्रॉक की डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। बहुत आसान है इसको बनाना। तो स्टार्ट करते हैं जी अपनी आज की वीडियो। तो ये खूबसूरत सा फ़्रॉक बनाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये 2 साल की बच्ची का फ़्रॉक है जहाँ पर मैंने सिर्फ पाइपिंग लगाई है और जो शलवार का कपड़ा है उससे पाइपिंग लगा के इसको डिज़ाइन किया है। आप ये वाला डिज़ाइन सादा फैब्रिक के ऊपर भी बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं जी। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैं मेजरमेंट सबसे पहले कर लेती हूँ और इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये 2 साल की बच्ची का फ़्रॉक है तो उसकी मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई 17 इंच ली है और 17 इंच लंबाई ली है और 17 इंच पे यहाँ पर मैं इसको निशान लगाऊंगी। और यहाँ पर मैंने 2 इंच इसकी एक्स्ट्रा ली है। 2 इंच एक्स्ट्रा लेने से क्या होता है कि ये सिलाई के अंदर आ जाएंगे। तो ये 18 और 19 इंच, 1 इंच ऊपर वाली सिलाई के अंदर आएगा और 1 इंच नीचे वाली सिलाई के। तो यहाँ से हम कट कर लेंगे 19 इंच पे हम कट कर लेंगे। तो ये मेरे पास फ़ोल्ड कपड़ा था कुछ इस तरीके से। इसकी 4 तहें थी और 4 तहों के अंदर मैंने इसको फ़ोल्ड किया हुआ था। तो अब यहाँ पर मैं इसको सीधा करूँगी, जो नीचे वाली साइड है इसको सीधा कर दूँगी कुछ इस तरीके से और फिर से फ़ोल्ड करूँगी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कटिंग कैसे करते हैं। तो इसकी कटिंग करने के लिए जो फ़्रॉक ऑलरेडी मेरे पास ये पड़ा हुआ था उसको मैं ऊपर रखूँगी इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं एक फ़्रॉक ऊपर रख के तो इस तरीके से पेटी पर निशान लगा लूँगी और बिल्कुल इसी तरीके से हम राउंड शेप में निशान लगा लेंगे और ऊपर हम शोल्डर पर भी बिल्कुल इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। और जो हमने निशान लगाए हैं अब वहाँ से हम क्या करेंगे कि इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो निशान लगाए थे हमने इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है और यहाँ पर मैं इसकी शोल्डर की कटिंग करने लगी हूँ। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगी और यहाँ पर मैं इसमें जहाँ तक मैंने नीचे तक कटिंग की है वहाँ से हम हल्का सा कट लगाएंगे। ये तकरीबन मैंने 2.5 इंच का कट लगाया है और यहाँ पर मैं इसको चौने डाल के तो ये कुछ इस शेप में आ जाएगी। तो अब यहाँ पर जो इसकी बैक साइड है उसको मैं साइड पे करती हूँ और जो फ्रंट साइड है उसको इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं इसका जो नेक है उसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो नेक जो है वो यहाँ पर मैंने 2 इंच ली है। जो इसकी चौड़ाई है वो यहाँ पर मैंने 2 इंच ली है और लंबाई भी हमने इसकी 2 से 2.5 इंच ही ली है क्योंकि ये 2 साल की बच्ची का फ़्रॉक है। तो 2 साल की बच्ची की फ़्रॉक के लिए ये सबसे बेस्ट जो है वो नेक की मेजरमेंट है। तो यहाँ पर मैंने नेक को राउंड शेप में कट कर लिया है और जहाँ पर हमने दरमियान में निशान लगाए थे वहाँ से भी अब हम शर्ट को इस तरीके से कट कर लेंगे। तो दरमियान से हम इस तरीके से शर्ट को कट करेंगे और कट करने के बाद ये दोनों पीसेस जो है ये इस तरीके से अलग हो जाएंगे और दोनों को इस तरीके से फ़ोल्ड करके रख देंगे। फ्रंट साइड पे हमने पाइपिंग लगानी है तो फ्रंट साइड की हमने कटिंग की है। जो हमारी शर्ट का फ्रंट हिस्सा बनता है वहाँ से हमने कटिंग की है। बैक साइड पे हमने कोई कटिंग नहीं की। तो यहाँ पर अब मैं बाजू की कटिंग कर लेती हूँ। बाजू की कटिंग आप अपनी जो शर्ट होगी या फ्रॉक्स होगी उसकी मेजरमेंट के मुताबिक आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी मेजरमेंट बता देती हूँ। ये तकरीबन 11 इंच इसकी लंबाई है और यहाँ पर मैंने बाजू की कटिंग भी कर ली है। तो अब यहाँ पर हम पीसेस को फोल्ड करते हैं और चलते हैं जी स्टिचिंग की तरफ।
तो स्टिचिंग करने के लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले फ्रंट साइड इसकी जो है उसको तैयार करूँगी। तो उसको तैयार करने के लिए जहाँ से मैंने दरमियान से इस तरीके से कट लगाए थे वहाँ तक हम एक पट्टी लेंगे। तो पट्टी लेने के बाद यहाँ पर मैं उसी पट्टी की पाइपिंग निकालूंगी और पाइपिंग यहाँ पर हम लगाएंगे। तो जितनी मेजरमेंट के साथ हमने जो शर्ट थी हमारी हमने उसकी कटिंग की थी उसी के मुताबिक हम एक पट्टी काटेंगे और दो हम इस तरीके से पट्टियाँ काटेंगे और काटने के बाद यहाँ पर अब हम इसकी पाइपिंग निकालेंगे। तो सिंपल शर्ट जो है वो हमारी सीधी साइड पे हमने शर्ट रखी और जो हमने जिसकी हमने पाइपिंग निकालनी है उल्टी साइड पे वो रखी है और रख के हम इस तरीके से सिंपल सिलाई लगा देंगे। तो सारी सिलाई हम बिल्कुल इसी तरीके से सीधी लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब यहाँ पर मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी और इतना हिस्सा इसका बाई निकालूंगी ताकि हमारी पाइपिंग जो है वो बाई निकल आए। तो यहाँ पर मैंने एक और पट्टी ली है उसको नीचे रखूँगी इस तरीके से। तो इस तरीके से उसको नीचे रखने के बाद पाइपिंग वाला हिस्सा जो है वो मैं इस तरीके से ऊपर रखूँगी और पट्टी के बिल्कुल दरमियान हम पाइपिंग निकाल के तो इस तरीके से सिलाई सारी अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली है। इस जो हमारा एक साइड थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है और एक साइड पे हम फुल सिलाई लगाएंगे। हमने कोई भी इसमें गैप नहीं छोड़ना, हम जो है एंड तक सिलाई लगाएंगे। तो सारी सिलाई कंप्लीट होने के बाद अब हम दूसरी जानिब जो है वो पाइपिंग निकालेंगे और दूसरा जो इसका हिस्सा था उसको भी इस तरीके से इस पट्टी के ऊपर रखेंगे। इस तरीके से एक दो बार फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद पाइपिंग निकाल के तो इसी पट्टी के ऊपर हम रखेंगे कुछ इस तरीके से। तो हम यहाँ पर भी सारी सिलाई जो है वो सीधी लगाएंगे और सारी सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कोई भी गैप नहीं छोड़ना, जो हमारी नीचे वाली पट्टी थी उसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमने कोई गैप नहीं छोड़ा, बिल्कुल हमने साथ जोड़कर दोनों पट्टियाँ जो हैं वो लगाई हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर हमने कोई गैप नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर हमने जो है बिल्कुल सीधी पट्टियाँ बिल्कुल इसी तरीके से लगा ली हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 इंच का इस तरीके से जो है वो कपड़ा छोड़ दिया है। अब हम एक साइड को जो है वो साइड पे करेंगे और साइड पे करने के बाद दूसरी को फ़ोल्ड करके तो इस तरीके से हम निशान जो है वो सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम कुछ इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर नीचे से मैंने 4 इंच का जो कपड़ा है वो छोड़ा है, जो हमारी शर्ट है वो हमने 4 इंच की छोड़ी है और ये कुछ इस तरीके से नीचे वाली साइड से ओपन होगी। तो यहाँ पर अब हमने जो नीचे वाला इसकी पट्टी लगाई थी उसको भी इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करके हम ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो ये वाली हमारी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब जहाँ से हमने कटिंग की थी, यहाँ से कुछ इस तरीके से हमने जब कटिंग की थी तो वहाँ से हम इस तरीके से इसमें चौने डालेंगे और चौने डाल के यहाँ पर 2 से 3 अदद चौने डालेंगे और चौने डालकर यहाँ पर मैं इसको सिलाई कर लूँगी। ये कमर वाली साइड है जहाँ से हमने कटिंग की थी, वहाँ पर हम चौने डालने लगे हैं। तो यहाँ पर हम सिलाई को पक्का कर लेंगे और डबल सिलाई इस तरीके से लगा लेंगे। तो बैक साइड पे भी और फ्रंट साइड पे भी चारों साइडों पे हम बिल्कुल इसी तरीके से 2 से 3 अदद चौने डाल के तो यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। तो चारों साइडों की सिलाई हम बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे अपनी।
तो यहाँ पर हम इस तरीके से कुछ सीधा करेंगे और सीधा करके जहाँ पर हमने चोनी डाली है वहाँ पर भी हम इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ये 2 साल की बच्ची का बिल्कुल सही मेजरमेंट है। बहुत प्यारी लगती है इस तरीके से बच्चियों को ये वाली फ़्रॉक डिज़ाइन वाली। तो यहाँ पर हमने चारों साइडों पे बिल्कुल इसी तरीके से अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो सारी सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब चलते हैं जी नेक की तरफ। तो यहाँ पर मैंने जो इसकी नेक की कटिंग की थी उसको इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है और पट्टी को मैं इस तरीके से ऊपर रखूँगी और ग्राउंड शेप में इसको सिलाई लगाती जाऊँगी। तो सारी सिलाई हम बिल्कुल इसी तरीके से लगा लेंगे। तो सारी सिलाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से इसको अंदर की जानिब फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं इसको फिर से एक सिलाई लगा लूँगी। तो ये मैंने शर्ट की उल्टी वाली साइड जो थी वहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी और इसकी सीधी वाली साइड पे यहाँ पर मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ इस शेप में मैं इसको कटिंग करूँगी और कटिंग करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन जो था नेक का और बनाऊँगी ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से अपनी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। तो इस तरीके से हमने एक ट्रायंगल शेप में इस तरीके से बनाए हैं और इसको हमने नेक के अंदर रख के तो सारी सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पर जो इसकी नीचे वाली साइड जो दामन वाली साइड बनती है उस पे भी मैं इस तरीके से पाइपिंग कर लूँगी। पाइपिंग यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है, इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी अंदर की जानिब और फ़ोल्ड करके यहाँ पर मैं इसके दरमियान में बिल्कुल सीधी जो है वो सिलाई लगा लूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने फ्रंट साइड इसकी ली है और फ्रंट साइड में दरमियान में मैं इस तरीके से इसकी सारी सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लूँगी। दोनों साइडों पे हम बिल्कुल इसी तरीके से अपनी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे और फिर से हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद अंदर की जानिब कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड करके और फिर हम पाइपिंग निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही इजी मैंने आपके साथ ये वाली फ़्रॉक जो है वो उसका डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। तो फ़ोल्ड करने के बाद सारी सिलाई जो है वो यहाँ पर मैं अपनी कंप्लीट कर लूँगी दोनों साइडों से। तो एक साइड पे हमारी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई जो है वो पाइपिंग निकाल के तो सिलाई लगा लेंगे। जो नीचे वाली पाइपिंग है वो यहाँ पर मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है, ये तकरीबन 1 इंच मैंने यहाँ पर जो नीचे वाली पट्टी है वो रखी है। तो बैक साइड पे भी हम बिल्कुल इसी तरीके से ये पट्टी लगाएंगे और पट्टी लगा के तो नीचे वाली साइड पे हम 1 इंच की जो है वो छोड़ेंगे पट्टी को।
तो फ्रंट और बैक साइड दोनों से हमने इस तरीके से जो है वो पाइपिंग अपनी निकाल ली है। तो अब शोल्डर हम जोड़ लेते हैं। तो फ्रंट और बैक साइड को हम अब जोड़ते हैं। तो फ्रंट और बैक साइड को जोड़ने के बाद हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसको सीधा करेंगे और अब हम बाजू की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है और इसको इस तरीके से बाजू के ऊपर लगाया है और बाजू पे भी हम बिल्कुल इसी तरीके से पाइपिंग निकाल लेंगे। तो बाजू की पाइपिंग भी जो है वो हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से बन गई है। तो बाजू जो हैं वो भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं इसमें दरमियान में रखूँगी शर्ट को और बाजू का जो हमने दरमियान में निशान लगाया था उसको इसके ऊपर रखूँगी और सारी सिलाई अपनी कंप्लीट कर लूँगी। पहले हम दरमियान में रख के तो एक साइड पे बाजू की सिलाई लगाएंगे, फिर हम दूसरी साइड पे लगा लेंगे। तो दोनों साइडों से हम बिल्कुल इसी तरीके से अपनी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। अब हम इसका बैक साइड का जो नेक है उसको जो है वो सिलाई करते हैं। तो उसको सिलाई करने के लिए यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल दरमियान में रखा है और हल्का सा पीछे से यहाँ पर मैंने जो है इसको काटा है। ये मैंने जो इसकी कटिंग की है ये तकरीबन 4 इंच की है। और इस तरीके से हम पट्टी लेंगे और पट्टी को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करके यहाँ पर मैं सबसे पहले पट्टी के ऊपर सिलाई लगाऊंगी। और जहाँ पर जब मैंने सिलाई लगाई थी तो ये तकरीबन 3 इंच की पट्टी पर हमने सिलाई लगाई है और 3 इंच की पट्टी को हम छोड़कर यहाँ पर अब हम नेक को इसके अंदर जो हमने बैक साइड कटिंग की थी उसको इसके अंदर रखेंगे और अंदर रख के सारे के ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो बटन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से सारी सिलाई हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों साइडों पे जो पट्टियाँ हैं उनको मैंने यहाँ पर जो है वो 3-3 इंच जो है वो छोड़ा है। तो अब हम अपनी पूरी फ़्रॉक को जो है वो इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे सारी फ़्रॉक पे। तो यहाँ पर मैं बाजू को पकड़ के फ़ोल्ड करूँगी तो उल्टी साइड पे हम इस तरीके से सारी सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई को पक्का कर लेते हैं और इसी तरीके से अपनी सारी सिलाई जो है पूरी फ़्रॉक के ऊपर एक साइड पे लगा लेते हैं और दूसरी साइड पे भी हम बिल्कुल इसी तरीके से अपनी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो सारी सिलाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है और हमारी फ़्रॉक जो है वो बन गई है। तो यहाँ पर मैंने एक फूल लिया है, उसको मैं इस तरीके से रखूँगी और रख कर इसके ऊपर जो है वो सुई के साथ सिलाई कर लूँगी। तो ये है जी फाइनल लुक। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो अब तक पहुँच सके।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही मुनफरिद और नई डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।